शरीर जो है, हाँ हाँ समझ गया। अब मेरी बातों को सुनिए आप। जो देखिए, जो शरीर है, शरीर को आप स्वस्थ रखते हो तो आपकी आयु जो है बढ़ सकती है। शरीर के ऊपर आप कष्ट देते हो, ठीक है, शरीर को पीड़ा देते हो। अब ये बात, ये समझने वाली बात है कि लोग जो है इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि उम्र को, एक दिन बताया था कि उम्र को बढ़ाई जा सकती है, उम्र की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। वो किससे बढ़ाया जा सकता है? यम नियमों का पालन करने से, सही दिनचर्या का पालन करने से, ऋतुचर्या का पालन करने से। और उसमें दिनचर्या, ऋतुचर्या जो है योग के यम नियम का अगर कोई पालन करता है तो उसमें सारी भावनाएं आ जाती हैं। फिर वो व्यक्ति के अंदर वस्तुवादी बने रहने की भावना नहीं बनती है। कोई व्यक्ति एक वस्तु के लिए जब ज़्यादा चिंता करता है तो वह इसलिए मर जाता है, इसलिए उसकी डेथ हो जाती है कि वह शरीर के अंगों से ज़्यादा अति कर देता है। जब शरीर के अंगों से जब ज़्यादा अति कर देता है, इसलिए उस शरीर के जो अंग हैं, जो आत्मा है, जो शरीर के अंदर में जो चेतन आत्मा है, उस अंग में रहने लायक नहीं रहती है। ठीक है, इसीलिए वहाँ से आत्मा वह स्थान को छोड़ देती है। जब शरीर के अंग एकदम काम करना मतलब निष्क्रिय हो जाते हैं, तब आत्मा वो उस स्थान को छोड़ने के लिए विवश हो जाती है। अब वहाँ पे जो पेपर पढ़ने वाला व्यक्ति है, धैर्य से काम किया होता है कि चलो मैं ये तो 50-60 रुपए में, 100 रुपए में जो है ये तो इसके बॉडी के कवर को बनवा सकता हूँ, और वहाँ पे ज़्यादा सोचा नहीं होता तो उसको मृत्यु नहीं होती। अब उसने क्या कर दिया कि उसको पहले से बीपी रही होगी, और बीपी रहने के कारण वो क्या हुआ कि उसकी सोचने की जो शक्ति है वो और बढ़ गई और तीव्र हो गई। वो बार बार सोचा होगा, और बार बार सोचने के कारण जो है उसकी जो नसों नाड़ियों में जो रक्त का प्रवाह है वो तेज हो गया होगा, और तेज होने के कारण जो है वो शरीर के जो नस नाड़ियाँ हैं वो फट गई होंगी। जब फट गई होंगी तो जो हृदय है, हृदय में जो है काम करना जो है, इसलिए हृदय काम करना बंद कर दिया होगा, और वहाँ से जो आत्मा है वो अपना स्थान छोड़ देती है। इसीलिए तो शरीर को सही रखने का जो संतुलन है, जो क्षमता है, वो आपके पास है। आप उसको रखिए। आप नहीं रखेंगे तो फिर ये समस्याएं सारी आएंगी। और आप चाहो तो स्वस्थ रख करके, संतुलित रख करके इस शरीर की आयु को बढ़ा सकते हो। आप संतुलित नहीं रखते हैं, आप एक वस्तु के पीछे आप अपने समय को। अच्छा, एक मिनट, ये किसी का फोन आ रहा था इसलिए समस्या आ जाती है। हाँ, तो कोई, यही मैं बात कह रहा था कि जब आप शरीर के अंगों से ज़्यादा अतिक्रमण कर देंगे तो फिर शरीर के जो अंग हैं वो आपका साथ देना छोड़ देते हैं। वहाँ पे सूझबूझ के साथ काम किया होता, थोड़ा ज्ञान के साथ काम किया होता तो उसको हार्ट अटैक नहीं आता। ठीक है ना? आदमी यही करता है, अति कर देता है किसी भी चीज़ की। शरीर को अगर आप सही तरीके से भोजन देते हैं, सही तरीके से पानी देते हैं, सही तरीके से उसको ज्ञान में रख देते हैं। ज्ञान भी देना जरूरी, बिना ज्ञान के शरीर, देखिए चेतना ज्ञान तो आत्मा के द्वारा ही होता है शरीर को। इसमें जो इंद्रियां हैं वह जीवात्मा के द्वारा ही प्रेरित होकर चलती हैं, क्योंकि चेतन वस्तु वही है, बाकी सारी जड़ है। इनको ये पता नहीं है कि हम कहाँ बह जाएंगे। ठीक है, ये तो इनको तो जहाँ चला दो वहाँ चल जाएंगी। इनको अगर आग में डालो तो आग में चली जाएंगी। इनको नहीं पता है कि मैं जल जाऊंगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा। वो कहाँ से प्रेरित होता है? वो जीवात्मा से प्रेरित होता है। तो आयु को बढ़ाया जा सकता है। जो ऋषियों ने बताया है, जो दिनचर्या बताया है, जो ऋतुचर्या बताया है, जो योग में अष्टांग योग का जो पालन करता है, तो वो इसको बढ़ा सकता है और वो नष्ट नहीं हो पाएगा उसका। ठीक है ना? हाँ,
देखिए, इसमें दो बातें आती हैं। मैं दो बातों पे इसमें दो बातें आती हैं कि जो भीष्म पितामह थे वह इच्छा मृत्यु उनको थी। ठीक है, इच्छा मृत्यु का मतलब ये होता है कि योग में व्यक्ति इतना प्रगाढ़ होता है, इतना पहुंचा हुआ होता है, ठीक है, इतना आत्मज्ञानी होता है। और भीष्म पितामह जैसे महात्मा जो थे वो आत्मज्ञानी थे, वह अपने आप को जानते थे। ठीक है, उनके पास जो ये जो सिद्धियां हैं, सारी सारी सिद्धियां जो हैं उस समय उन लोगों को प्राप्त थी। और परमाणु बम जैसे, एटम बम जैसे शास्त्र और दिव्यास्त्र जो है, ब्रह्मास्त्र से लेकर के सारे शास्त्र, अस्त्र शास्त्र के वो ज्ञाता थे। और उनके बाणों में वो सारी चीज़ें छुपी हुई रहती थी। ठीक है, तो जो योगी, उस स्तर का जो योगी रहे थे पहले महाभारत काल में, जो भीष्म पितामह के बारे में कही जाती है कि वो जो बाण पे लेटे थे तो वो शरीर से ऊपर थे, शरीर से ऊपर उठ चुके थे, शरीर उनके लिए नहीं था। वो इस चीज़ को देख रहे थे कि ये शरीर है, शरीर को छेद लगा है। वह आज जब जब व्यक्ति आत्मा को जान लेता है, जब आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तो शरीर से वो ऊपर उठ जाता है। फिर जो शरीर में जो पीड़ा होती है वो तो उसको सहन करता है। देखिए, जब शरीर में, जिस प्राणी के शरीर में ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां रहती हैं और मन रहता है, उसी को कष्ट की अनुभूति होती है। जिसके अंदर ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां नहीं होती है, जिस जीव के अंदर, उसको कष्ट की अनुभूति नहीं होती है। जैसे कि फल हैं, सब्जी हैं, अनाज हैं, इसके अंदर ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां नहीं रहती हैं, और इसीलिए इसको जो है खाने से जो है कभी कोई पाप नहीं होता है, ना ही इनको कोई कष्ट होता है, ना ही इनको कोई पीड़ा होती। इसीलिए ऋषियों ने, भगवान ने हमारे लिए खाद्य पदार्थ के रूप में अनाज और फल सब्जी बनाए हैं। और जितने भी दुनिया में प्राणी हैं, प्राणी जगत हैं, उन सभी के अंदर लगभग इंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं और मन है। किसी का बहुत विकसित है, मनुष्य है तो उसका बहुत विकसित है, जो अन्य प्राणी है उसका उतना विकसित नहीं है, तो वो कम कष्ट को महसूस करते हैं, इंसान ज़्यादा महसूस करता है। तो महात्मा जो भीष्म पितामह थे, वह इस शरीर से ऊपर उठ चुके थे। इस शरीर उनके लिए प्रमुख नहीं था, उनके लिए जीवात्मा प्रमुख था। और वह जो है वो जानते थे, और जो शरीर में कष्ट हो रहा था उसको तो सही रहे थे। इसलिए 15 दिन तक, 20 दिन तक, 18 दिन तक वो भी इस कष्ट को झेले थे, सहन किए थे। परंतु वो, इनको पता था, उनको ये आत्मज्ञान था कि मैं जो शरीर में पीड़ा हो रही है, जिस शरीर में पीड़ा हो रही है, वो मैं नहीं हूँ। फिर जो है, इसीलिए जो है उनको कभी इस चीज़ का मोह नहीं होता था। जो जितने भी योद्धा थे उसमें, महाभारत काल में लगभग जितने भी योद्धा थे, लगभग सभी अपने आप में एक से एक थे, एक से एक ज्ञान रखते थे, एक से एक मतलब उनके अंदर विद्याएं थी, अद्भुत ज्ञान था। और कोई एक एक स्तर तक, ज्ञान के एक एक स्तर तक पहुंचा हुआ था, आत्मज्ञानी था अपने आप में। आत्मज्ञान प्राप्त करना उस युग में आसान था। अब इस युग में इसलिए बड़ा दुर्लभ हो गया, और बड़ी बड़ी बातें हो गई कि कभी इसके बारे में हमें कोई शिक्षा ही नहीं देता है, कोई ज्ञान ही नहीं देता है। इसलिए आत्मज्ञान की जब कोई बात करता है, कोई समझाता है, तो हमारे लिए लगता है कि तो बहुत ऊंची चीज़ है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, हम तो पहुंच ही नहीं सकते हैं, ये तो बड़े महात्मा कोई हैं, ये कोई स्वर्ग से उतरे हुए देव हैं, इस तरह की हम कल्पना करने लगते हैं। परंतु उस समय के जो लोग हुआ करते थे, जो उस समय के जो मानव हुआ करते थे, जो प्राणी हुआ करते थे, वो योग में इतने तल्लीन हुआ करते थे, उनके माता पिता इतने तपस्वी हुआ करते थे कि जो उनसे संतानें हुआ करती थी, वो भी बड़ा ही तपस्वी और बड़ा ही अद्भुत हुआ करती थी। ठीक है ना। तो उस समय जो है आत्मज्ञान प्राप्त करना और शरीर उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, शरीर को नष्ट होना और मिट जाना उनके लिए कोई बड़ी घटना नहीं थी। ये सब इससे ऊंचे उठ चुके थे महात्मा जो भीष्म पितामह थे। उस काल में लगभग सभी यही थे। भगवान श्री कृष्ण को ले लीजिए, कुछ ऐसे योद्धा थे, कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, जो ऐसे योद्धा थे जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके थे।
इसीलिए उनको ये आत्मज्ञान हो जाता है ये सारी चीज़ों का। जब आत्मज्ञान हो जाता है तो फिर शरीर को वो जानते हैं कि शरीर तो एक दिन नष्ट होना ही है। तो योगी चाहे तो अपने प्राण को रोक सकता है। जब सिद्धियां जब आप पढ़ेंगे तो वो अपने मुख्य विषय के प्रति ध्यान न लगा करके, दर्द के प्रति ध्यान नहीं लगा करके वो ज्ञान के प्रति ध्यान लगा देता है, तो फिर उसे ज्ञान ही सुनाई देता है। फिर भीष्म पितामह सारे युद्ध के प्रति ध्यान दे रहे थे, युद्ध कैसे चल रहा है। वो युद्ध, पूरा फोकस उनका युद्ध के प्रति था, पूरा ध्यान उनका पूरा युद्ध के प्रति था। इसलिए जो उनके शरीर में बाण लगे थे और जो उस शरीर से जो पीड़ा उत्पन्न हो रही थी उसके प्रति वो कभी ध्यान नहीं दे रहे थे। और आम इंसान जो है, जो इंसान होता है, जो साधारण कोटि का इंसान होता है, वह केवल अपने शरीर पे ही ध्यान देगा। कर्ण एक अद्भुत पात्र था महाभारत का, और भगवान श्री कृष्ण भी उसके बारे में प्रशंसा किया करते थे। बहुत ही अद्भुत पात्र था। यहां तक कि जब उसको बाण लगा था कर्ण को, तब भी उससे दान मांगा गया था। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? जब कर्ण को जब बाण लगा था, जब मरने की स्थिति में था, तब भी उससे दान मांगा गया। अर्जुन के सामने जो है भगवान श्री कृष्ण कर्ण की हमेशा प्रशंसा किया करते थे, हमेशा उसका गुणगान किया करते थे। तो अर्जुन जब युद्ध में मार दिया कर्ण को, तो बोला कि अब कैसे ध्यान देगा, अब बहुत इसकी प्रशंसा करते थे, अब ये कोई दानी वानी नहीं रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज भी वो दानी है, इस मरते स्थिति में भी वह दानी होगा, वह दानी है और तुमको दान दे करके जाएगा। तो उसने जो है, कर्ण जो है, लास्ट में दान के रूप में जो है, अब उसके जो दांत थे ना, वो सोने से मढ़वाया हुआ था, कहते हैं, किंवदंतियों में कहते हैं। तो उस दांत को भी उसने तोड़ करके, पत्थरों से तोड़ करके और सौंप दिया कि लो, ये मेरे पास लास्ट बचा हुआ था। तो जो मरते हुए भी दान दे करके मारा, एक से एक अद्भुत योद्धा थे। और तो ये तो शरीर तो उनके लिए तुच्छ पड़ती है। शरीर तो हमारे लिए बहुत छोटी सी चीज है, मतलब बहुत बड़ी चीज है। शरीर से वो ऊपर उठ चुके थे वे लोग। हम तो एक रोग को लेकर के आज पूरा घिरे पड़े हुए हैं, एक रोग को लेकर के हम जी रहे हैं और मर रहे हैं। पूरा जीवन एक रोग को लेकर व्यतीत हो जाता है, एक रोग के चक्कर में पूरा जीवन हॉस्पिटल का चक्कर काटते हुए व्यतीत हो जाता है। परंतु ये लोग इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके थे। ये सब होगी भी तो इसके प्रति ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि जानते थे तो शरीर है, इसको तो एक दिन नष्ट होना ही होना है। इसलिए इन सब चीजों पे कभी वो ध्यान नहीं देते थे। तो ये विषय है, और ये विषय अब यहीं पे पूरा करते हैं। ठीक।